हम 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 19, जिसका नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और इसमें हम श्लोक संख्या 7 पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से। इति व्यवक्षीद्यस पाण्डवेय प्रायो प्रवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दधो मुकुन्दाग्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः इति व्यविच्च दश पाण्डवेय प्रायोपवेष्टं प्रति विष्णुपत्याम् दद्यो मुकुन्दाग्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः इति व्यवच्छेदश पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपत्याम् दधो मुकुन्दाग्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त। पाण्डवेया प्रायो प्रवशेम प्रतिवेशनुपाध्यं दधो मुकुन्दाग्रिमन्यभावो मुनिव्रतो मुकुत्समस्तसङ्घः। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। यदि इच्छसे पाण्डवया प्रियो वैश प्रतिविष्णुपदं तदो मुकुन्द कृमणन्यभावो मुनिवर्तमुक्तसमस्तसक्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। इति वयवर्तिता स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रतिवेशनपद्यं दधो मुकुन्दाम् भावो मुनिव्रतो मुक्तशमसंग। ने कल देखा कि किस प्रकार से गंगा और यमुना पवित्र नदियों का वर्णन था, और किस प्रकार से हमने देखा कि जो परीक्षित महाराज है, जैसे ही उनको पता चला कि भाई अब उनका अंतिम समय आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, वो गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं, जिसको कि जीव गोस्वामी और जो वराह पुराण है और जीव गोस्वामी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये यमुना नदी है वास्तव में। फिर हमने गंगा और यमुना दोनों के भेद को देखा और दोनों की पवित्रता के बारे में कल चर्चा की। तो आज जो है इस प्रकार से अगला श्लोक है। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। आप देखिए कि जो पांडवों की सुयोग्य संतान है राजा परीक्षित, उन्होंने एक संकल्प कर लिया, डिटरमाइंड हो गए कि अब जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती मैं उपवास रखूंगा 7 दिन। हमसे एक दिन का नहीं रखा जाता है। आमरण उपवास करूंगा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त कर दिया और मुनि का व्रत स्वीकार किया। मुनि का व्रत मतलब होता है कि अब मैं कोई भी भौतिक क्रियाओं को नहीं करूंगा, मौन रहूंगा भौतिक क्रियाओं के प्रति, इसलिए उसको मुनि कहते। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद बताते हैं गंगा का जल देवताओं सहित तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण कमल। गंगा की महिमा प्रभुपाद बता रहे। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत है
अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। तो इसलिए गंगा पापों को धुलने वाली है। क्यों? भगवान के चरण कमलों से निकलती है, और भगवान के चरण कमलों से कोई भी चीज स्पर्श करेगी तो वो पापों को नाश करने वाली होगी। और अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्ति के दाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। तो चाहे वो गंगा का किनारा हो, चाहे वो यमुना का किनारा हो, उनके किनारे पे बैठकर ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण होता है। क्यों होता है भगवान का स्मरण? पता चलता है यमुना की वजह से कि हाँ भाई, यमुना, इसी नदी में भगवान लोटपोट हुए थे, इसी नदी में भगवान ने कालिया का दमन किया था, इसी नदी में भगवान ने लीलाएं की थी। और जब गंगा को याद करते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, तो इसी नदी भगवान के चरण कमलों से निकली है। यही गंगा नदी भगवान के चरण कमलों से निकलती है, ये याद आती है। इसलिए संत कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी। उन चरणन के दर्शन पाऊं, उन चरणन के दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। तो इस प्रकार से जब गंगा को देखते हैं, भगवान के चरण कमलों का स्मरण होता है और भगवान गिरिधर की याद आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नदियों का तट क्यों इंपॉर्टेंट है हमने भी बताया। तो महाराज परीक्षित ने गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से अलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। अभी कल आप लोगों ने देख लिया होगा यात्रा का मैसेज। तो इस यात्रा में हम आपको यमुना के तट पर लेकर जाएंगे, और यमुना के तट पर हम लोग भजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ, और 2 से 5 के बीच में इस यात्रा में आप शामिल हो जाओ। और रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप पहले ही 15 से पहले कर सकते हैं, क्योंकि पहले टिकट करनी होती है ट्रेन की। तो सारे टिकट वगैरह हम आपको करके देंगे, तो इसलिए आप 15 के आसपास आप बता दीजिएगा। 15 को शाम तक भी बताओगे चलेगा, 15 तक आप बता देना, और फिर हम उस हिसाब से करेंगे। नंबर उसमें है नीचे दिए हुए, उन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही समस्त प्रकार की भौतिक संगति से महाराज परीक्षित ने अपने आप को अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप नहीं करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पहले के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने वे एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना नहीं चाहते थे, या न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। वैसे परीक्षित महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे परीक्षित महाराज। अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे, और इस प्रकार भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। और यदि भक्त से कोई आकस्मिक अचानक कोई गलती से पाप हो भी जाता है, तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, और इसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई।
देखिए अगर जानबूझ करके पाप करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी पाप करते हैं, तो फिर भगवान माफ नहीं करते। लेकिन अगर अनजाने में गलती से कोई पाप हो गया और हम भगवान के शरणागत हैं, तो भगवान अपने शरणागत को इन सभी पापों से बचा देते हैं। और इसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है और भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है 11.5.42 में। स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विकर्म यच्चोत पतितं कथश्चित् दोनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि गलती से अगर कोई पाप हो जाता है तो भगवान उस पाप को धुलते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? आप भगवान के शरणागत होने चाहिए। इस प्रकार से तो आगे का श्लोक जो है इस प्रकार से है। तत्रोपजं भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयो स्वशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के साथ एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। अब गंगा किनारे परीक्षित महाराज बैठे हैं, तो परीक्षित महाराज जब गंगा किनारे बैठे थे तो बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग अपने शिष्यों के साथ, अपने चेले चपाटों के साथ सब लोग वहां पर तीर्थ यात्रा के बहाने आ पहुंचे। कहां पर? जहां पर महाराज नदी के, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बताते हैं जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो ये समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे। तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है, स्नान यात्रा करने के लिए आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थान अन्य व्यक्तियों के पापों से भूजिल होता है, किंतु जब ऐसे मुनि तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वो अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र करते हैं। देखिए हम सब लोग गंगा में जाते हैं, यमुना में जाते हैं और गंगा यमुना सब हमारे पापों को धो देती है, तो पाप का बहुत कंटेमिनेशन बढ़ जाता है गंगा और यमुना के अंदर। तो फिर क्या होता है, जो ये भक्त लोग, भगवान के शुद्ध भक्त, बड़े बड़े ऋषिगण मुनि जब जाते हैं वहां पर तो उस अशुद्धता को फिर से पवित्र कर देते हैं, क्योंकि हम तो उस पानी को और गंदा कर रहे हैं वहां पर जाकर के, लेकिन मुनिगण उसी गंदे पानी को फिर से प्योरीफाई करते हैं। तो इसलिए कुंभ की महत्ता इसीलिए क्योंकि करोड़ों लोग कुंभ में जाकर के अपने पापों को धुल रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में साधु भी वहां पर है। वो साधु क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा करके गंगा की पवित्रता को फिर से मेंटेन कर रहे हैं। तो अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सीधा सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थानों पे तो वहां सबसे पहले इसलिए जाना चाहिए कि वहां हमें भक्त मिलेंगे, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए जाना चाहिए। और भक्तों के साथ ही इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भक्त लोग वहां की महिमा बताएंगे, क्योंकि जब तक आप उस स्थान की महिमा नहीं जानते आपके लिए वो स्थान कोई वैल्यूएबल नहीं, आपके अंदर श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। श्रद्धा श्रवण नहीं होगा तो कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा। इस प्रकार से भक्ति के 9 स्टेजों में से कुछ भी नहीं होगा। आप जाएंगे वो पिकनिक की तरह हो जाएगा, जाएंगे थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा चाट गोलगप्पे खाना वाना खाएंगे, थोड़ा इधर उधर मस्ती करके वापस आ जाएंगे, यात्रा हो गई। यात्रा का मतलब है दो तरह से दर्शन करना, आंखों से दर्शन करना भगवान के विग्रह का और कानों से भगवान की महिमा को सुनना, उसको यात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग आइए, यात्रा जो हम कर रहे हैं 2 से 5 के बीच में, तो आप सब लोग जल्दी से अपना बता दीजिए इन दोनों नंबरों पे कॉल करके। तो आपका जो कोई भी क्वेरी है, क्वेरी भी कर सकते हैं आप। कई बार पोस्टर में सारी चीजें नहीं होती हैं, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर दिस।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिदाय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल।